हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे द एक्सेलेंट एकेडमी ऐप एंड यूट्यूब चैनल पे। आप जैसा देखेंगे कि हमारा डाइस का चैप्टर चल रहा था। डाइस में हमारा पहला टॉपिक जो भी कॉन्सेप्ट था हमारा 5 टाइप का जो बताया था, उसमें दूसरा टाइप मैंने स्टार्ट किया था। पहला कॉमन, दूसरे में 2 कॉमन, उसके बाद तीसरे वाले में देखेंगे नो कॉमन। तो पहला दूसरा हमने उसमें सब टाइप्स पढ़ चुके थे। अब तीसरा सब टाइप्स देखेंगे क्या चीज़ है। उसमें हमने बताया था जैसे कि डाइस चैप्टर का पासा जो हमारा चल रहा था, हमने 1 कॉमन तो पढ़ लिया था, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन। पहले वाले में थी 1 संख्या कॉमन थी, दूसरे वाले में 2 संख्या कॉमन थी, तीसरे वाले में 0 संख्या कॉमन होगी, यानी कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक, इसमें इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले एक चीज़ देखिए आप। जैसे मान लीजिए एक पासे की 2 स्थितियां दी हुई हैं। ठीक, एक पासे की 2 स्थिति दी हुई है, स्थिति संख्या पहली, स्थिति संख्या दूसरी। एक, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, जैसा कि आपने देखा पहली और दूसरी स्थिति में कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही है, कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 और 2 के विपरीत संख्या, 1, 2 और 3 के विपरीत संख्या हमारा क्या होगा, इसका विपरीत संख्या हमारा 4, 5 या 6 होगा। 4, 5 या 6 होगा, यानी इसका मतलब 1 के विपरीत हमारा 4 हो गया, 5 हो गया या 6 हो गया। 2 के विपरीत हमारा 4 हो गया या 5 हो गया या 6 हो गया। ठीक, फिर उसके बाद से देखेंगे 3 के विपरीत, देखेंगे 3 के विपरीत 4 हो गया, 5 हो गया या 6 हो गया। ठीक, अब हमने बात कर ली इस तरफ से। अब इस तरफ से जरा हम बात करेंगे तो 4 का विपरीत हमारा हो गया 1, 2 या 3। 5 का विपरीत हो गया हमारा 1, 2 या 3। 6 का विपरीत हो गया 1, 2 या 3। तो ये सारी चीज़ों में आपने देखा कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किसके पीछे क्या है, किसके पीछे किसकी विपरीत संख्या क्या है। ये चीज़ें आपको ऐसे पॉसिबिलिटी में लेकर चलनी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी में कभी भी कंफर्म चीज़ें नहीं आती हैं, तो ऑप्शन भी आपको उस हिसाब से दे रखेगा, ऑप्शन भी आपको उस हिसाब से दे रखेगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, 4 के ऑपोजिट कौन सी संख्या है, तो आपको ऑप्शन दे रखेगा 1, 2, 3, नन ऑफ दीज, 5वां दे देगा कैन नॉट डिटरमाइन। तो इसमें आपको क्या लगना है, कैन नॉट डिटरमाइन। नन ऑफ दिस नहीं लगाएंगे। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमें 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। तो हमें क्या देखना है कि नन ऑफ दिस तो नहीं होगा हमारा इस हिसाब से, क्योंकि ये तीनों कोई ना कोई तो मिल ही रहा है। तो नन ऑफ दिस मतलब इनमें से, मतलब सॉरी, कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन मतलब कि हम इसमें बता नहीं सकते कौन सा होगा। ठीक, होगा लेकिन कौन सा होगा कंफर्म हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी का केस है। ठीक है, इसको हमने देख लिया। ठीक, देखिए इसमें क्या होता है कि पासा 2 प्रकार का होता है। पासा 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ डाइस। वन इज स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा इज जनरल डाइस। हिंदी वालों के लिए साधारण पासा, इसके लिए हिंदी वालों के लिए मानक पासा। ठीक, अभी स्टैंडर्ड की बाद में बात करेंगे। अभी हम फिलहाल जनरल की बाद में बात करेंगे, स्टैंडर्ड की पहले बात करते हैं। स्टैंडर्ड में आपने देखा होगा स्टैंडर्ड डाइस का जो सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल हमारे स्टैंडर्ड डाइस का है वो है लूडो। लूडो में जो छक्के होते हैं, जिसको आप छक्के बोलते हैं, उसमें क्या बोलते हैं कि उसमें जो हमारा डाइस होता है कि हमारा जो भी क्यूब टाइप का शेप होता है, उसमें हमारा देखेंगे वो जो हमारा पासा होता है लूडो का, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। कभी भी आपको चेक करना है ये पासा स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, उसके लिए ये चीज़ आपको फॉलो करिएगा। ठीक है, आराम से देखिएगा। मान लीजिए जो एक सरफेस है उसके विपरीत हमारी क्या होगी, 6 होगी। ये कंफर्म है, अनुमान नहीं है। 2 संख्या के विपरीत हमारा क्या होगा, 5 होगा। 3 के ऐसे ही कुछ रहता है ना, थोड़ा तिरछे में। 3 के विपरीत क्या होगा हमारा, 4 होगा। ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया। ठीक, ये तो हमने देख लिया। अब आपको एक चीज़ और देखना है इसमें, 6 और 1, यानी इसको हम प्लस करेंगे, 6 + 1 = 7। इसको प्लस करेंगे 2 + 5 = 7। इसको प्लस करेंगे 3 + 4 = 7। 3 + 4 = 7। ठीक, 2 opposite numbers which sum is
is equal to 7, two opposite numbers which sum is equal to 7 in all three pair of sums is known as the standardized. दो विपरीत सतह का योग अगर 7 आ रहा है तो दो विपरीत सतह का कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तीनों का अगर योग अगर 7 7 7 आएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्डाइज कहलाएगा। तो 6 के विपरीत हमारा 1 होगा तभी 7 आएगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 5 2 7 तभी आएगा, 4 के विपरीत 3 होगा तो 4 3 7 तभी आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से जनरल डाइस में हमें कोई ऐसा अनुमान नहीं दिया रहता है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं आ सकता है। कोई संख्या किसी संख्या के विपरीत हो सकती है, वो किस कैटेगरी में आएगी, जनरल डाइस की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ जी, देखिए इसमें आप लोग देखेंगे, जैसे आपसे एक क्वेश्चन कर दिया, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर दिया कि बताइए स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा में 4 के ऑपोजिट यानी 4 के विपरीत क्या होगा, अपोजिट में 4 के विपरीत क्या होगा। तो जैसा कि आपने देखा 1 के विपरीत 6 होता है, 2 के विपरीत 5 होता है, 3 के विपरीत 4 होता है, तो 4 के विपरीत हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर पूछ दे 6 के विपरीत क्या आएगा तो 6 के विपरीत आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर पूछे 2 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा, या 5 के विपरीत 2 आएगा। अगर पूछे 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, ऐसे आपको मानक पासे में सीधा सीधा क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड उठ के आता है। इस टाइप के अगर मानक पासा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सीधा सीधा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ के आता है। ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं। एक दो तीन, देयर आर 2 पोजिशन ऑफ अ सिंगल डाइस। एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं, देयर आर 2 पोजिशन ऑफ सिंगल डाइस, नो कॉमन ट्रिक है। इसमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है, इसमें हमें देखो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा नो कॉमन वाला हमारा जो सब टॉपिक है, नो कॉमन वाला जिसमें कोई संख्या कॉमन नहीं होती है, उसका साधारण पासा या मानक पासा से कोई लेन देन नहीं है। इस क्वेश्चन में ये आ भी सकता है, ये दोनों पासे से रिलेटेड, इस क्वेश्चन में ये दोनों पासे से रिलेटेड नहीं भी आ सकता है। ठीक, ये चीज़ आप एक बार दिमाग में क्लियर कर। क्वेश्चन में पूछ देगा यह कौन सा पासा है, यह कौन सा, ये हमारा जो 3 सब टाइप थे उसका जो लास्ट वाला नो कॉमन ट्रिक था, नो कॉमन, इसका लास्ट आज डे है। कल हम ओपन डाइस स्टार्ट करेंगे कल के क्लास में। इसमें देखिएगा जो 4th टाइप है इसका, तो यह कौन सा पासा क्वेश्चन पूछा है, तो कौन सा पासा, आप दोनों पासों को ध्यान से देखेंगे, दोनों पासों नहीं, एक पासे की दोनों स्थिति को ध्यान से देखेंगे। कौन सी संख्या कॉमन है इसमें, 3 कॉमन है। ठीक, 3 को हम ऊपर नीचे ऐसे लिख लेंगे जैसा मैंने बताया था। यहाँ से हम क्लॉकवाइज कर लेंगे 1 2, यहाँ से हम क्लॉकवाइज कर लेंगे 4 और 5। कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, 6 दिख रही है। तो 1 के विपरीत हमारा 2 के विपरीत 5, 1 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6। ठीक, तो ये कौन सा कॉमन है, तो हम देखेंगे कि 5 के अपोजिट हमारा 2 आ रहा है, यानी 5 2 तो 7 हो जा रहे हैं। 4 और 1 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 + 3 9 हो रहा है। तो क्या हमारा जिस हिसाब से हमने देखा था 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 4 के विपरीत 3, दोनों का 7 7 अगर जोड़ने पे 7 7 आ रहा था, ये किस में आ रहा था, हमारा स्टैंडर्ड डाइस में ये हमारी आ रही थी, एसडी में आ रही थी स्टैंडर्ड डाइस में। इसमें से हमें 5 + 2 7 तो मिल गया, बाकी दोनों मिल रहे हैं, तो हमारा कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा। कौन सा पासा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं कर देता हूँ 2, इसको मैं कर देता हूँ 6। ठीक, ये पहली स्थिति सेम रहेगी, समान रहेगी पहली स्थिति। ठीक, एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं, एक पासे की हमें 2 स्थितियाँ दी हुई हैं। तो इसमें हमें बस पूछा गया है, फिर से पुनः पूछा गया है, यह पासा कौन सा है। ठीक है, बताइए आप लोग ये पासा कौन सा है। आप लोग देखिए उसमें ये कौन सी पासा है, ये हम ध्यान देंगे। ठीक है,
देखेंगे दोनों पासों में कौन सी संख्या कॉमन है। हमारा 2 कॉमन है, 2 कॉमन मतलब संख्या 2 कॉमन है, दोनों में दिख रही है। 2 को हम लिख लेंगे क्लॉकवाइज पुराना मेथड, क्लॉकवाइज पुराना मेथड 4 और 6 आ जाएगा। कौन सी संख्या नहीं दिख रही? 5 दिख रही है। हमने देखा 1 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 4 है यहाँ पे, और 5 के विपरीत 2 है। तो आपने देखा कैसे संख्याओं के, ये पहली स्थिति तो समान थी पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दूसरा है, तो आप देखेंगे कि इसमें हमने थोड़ा सा संख्याओं का उलटफेर किया तो हमें ये मिल के आया, हमें ये मिलकर आया, ये संख्या इसके ऑपोजिट आई। तो 6 1 कितना हो गया? 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। तो ये कौन सा डाइस है जिसका 7 योग हो, इसके ऑपोजिट ये हो, योग 7 तो ठीक है, 1 के ऑपोजिट 6, 3 के 4, 5 के 2 होना चाहिए। पासा कौन सा है? स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। ठीक, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एक 2 6 3 4 5, 1 2 5, 1 2 3 2 4 6 4 5 6। ठीक, क्वेश्चन ये है कि स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस, इसमें से पता करना है कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा जनरल डाइस है। फटाफट आप लोग पता करके बताइए, फटाफट निकालिए, पेन और पेपर लेकर बैठे होंगे, पेन और पेपर लेकर बैठा करिए आप लोग। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ छोटा सा बेसिक चीज़ देखते हैं, उसमें हम पता करेंगे कि हमारा कौन सा पासा है। ये हमने देखा था जो मानक पासा का जो मान होता है, 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है, 3 का विपरीत 4 होता है। ये हमारा मानक पासा का ये रूल है। जिसका जो योग आएगा 7 आएगा, इसका भी 7 आएगा, इसका भी 7 आएगा। ठीक, मानक पासा पहचानने का हमारा सबसे अच्छा ट्रिक है। अगर इस चीज पॉइंट पे हमारा पासा खरा उतरा तो मानक है, नहीं खरा उतरा तो जनरल है। ठीक, यानी साधारण पासा है। तो उस रूल के हिसाब से पहला चेक करना देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 6 के विपरीत 1 है, 6 के विपरीत 1 है, यानी 6 की सतह यहाँ पे दोनों आपस में पास में है, चिपकी हुई है, तो विपरीत नहीं है। तो विपरीत नहीं है तो ये कौन सी हो जाएगी? ये हमारी कौन सी हो जाएगी? जनरल डाइस हो जाएगी, साधारण पासा हो जाएगा। ये हमारा साधारण पासा हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखेंगे 4 के विपरीत 3 है, 4 के ये जो सतह है चिपकी हुई है, लेकिन यहाँ पे 4 के विपरीत कौन है? 3 है, तो ये भी हमारा पासा कौन सा हो जाएगा? साधारण हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले में देखते हैं। नीचे वाले में हमने देखा 2 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 5 है, 2 के विपरीत 5 है, लेकिन 2 और 5 की सतह यहाँ पे सटी हुई है, तो ये भी हमारा पासा कौन सा हो जाएगा? साधारण पासा। ठीक, आइए इसमें देखते हैं। इसमें हमने देखा कि देखिए यहाँ पे हमें कोई संख्या ऑपोजिट जो यहाँ पर है, यहाँ पे मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। तो ये पासा कौन सा होगा? ये पासा जाहिर सी बात है ये स्टैंडर्ड पासा होगा। नहीं, ये स्टैंडर्ड पासा नहीं होगा। पहले के रूल्स में क्या होता था, पहले के एग्जाम्स में क्या होता था कि ऐसी अगर चीज़ें आ गई जिसमें अगर
साधारण पासा वाला कोई चीज़ नहीं दिख रहा है और वो संख्या तीनों छिपी हुई है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये पासा कौन सा है। साधारण भी हो सकता है, मानक भी हो सकता है। जैसे 1 के विपरीत 6 होगा तो जरूरी थोड़ी कि 6 इधर ही हो, 6 नीचे भी हो सकता है, हमें तो दिख तो रहा नहीं, 6 इधर भी हो सकता है। 2 के विपरीत 5 है तो जरूरी बात है 2 ऊपर है तो 5 नीचे होगा, 5 इधर भी हो सकता है, 5 इधर भी हो सकता है, 5 उस साइड भी हो सकता है। 3 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 4 इधर होना चाहिए, इधर भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है। ठीक, हमें पता नहीं है तो इसको हम क्या देंगे, या तो यह होगा या तो यह जनरल डाइस होगा या तो स्टैंडर्ड डाइस होगा। इसमें भी कुछ उस तरह ही है। इसमें अगर हम देखेंगे या तो ये जनरल डाइस होगा या तो यह जनरल डाइस होगा या तो ये स्टैंडर्ड डाइस होगा। इसमें भी कुछ हमें चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, इसमें भी या तो जनरल डाइस होगा, जीडी यानी जनरल डाइस, एसडी यानी जीडी, वो जीडी वाला वो एग्जाम नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। जीडी मतलब जनरल डाइस, एसडी मतलब वो मेमोरी कार्ड वाला नहीं, स्लॉट डिस्क, एसडी सॉरी स्लॉट डिस्क नहीं होता है, उसका कुछ और होता है और जो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। ये एसडी मतलब स्टैंडर्ड डाइस। ठीक, इस तरह से आप चीज़ों को यहाँ पे कैटेगराइज करिएगा, जल्दीबाजी में चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी अगर चीज़ें नहीं दिख रही हैं। 3 सतह हमें दिखती है, 3 सतह दिख नहीं रही, तो 3 सतह में हमें जो दिख नहीं रही भाई, हम अनुमान तो हम भाग तो सकते नहीं ना कि कौन सी सतह क्या होगी, इसमें आपको अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये पॉसिबिलिटी का केस हमारा हो गया, ये हमारा पॉसिबिलिटी का केस हो गया। ठीक, आज हमारा यहाँ पे जो भी है ये हमारे जो 3 सब टाइप थे, पहला 1 कॉमन, दूसरा 2 कॉमन, तीसरा नो कॉमन। ठीक, ठीक है, चलिए ये हमारा था, ये हमने देख लिया जो टाइप 2 का था। जो हमारा दूसरा टाइप था 2 पासा, 2 डाइस, इसमें हमने 3 सब टाइप देखे थे, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन। ठीक, इसमें हमने तीनों पढ़ लिया, ये आज हमारा ये फिनिश हो गया। ठीक है, चल कल जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, कल जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, जैसे हमारा कितने टाइप थे, पहला टाइप था 1 डाइस, दूसरा था 2 डाइस, तीसरा था मोर देन 2, 2 से अधिक पासा। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा हिंदी वालों को। ये 1 डाइस मतलब 1 पासा, 2 डाइस मतलब 2 पासा, क्या करना है इसमें, मोर देन 2 डाइस मतलब 2 से अधिक पासा। चौथा वाला हमारा क्या है, ओपन डाइस, खुला पासा। पांचवा वाला क्या है हमारा, लैंग्वेज बेस्ड यानी भाषा आधारित, ये हमारा लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा 2 डाइस का जो 3 सब कैटेगरी था, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा ये तीनों सब टाइप और ये टाइप खत्म हो चुका है। अब हम जो पढ़ेंगे कल से ये ओपन डाइस पढ़ेंगे। ठीक, ओपन डाइस पढ़ेंगे। ओपन डाइस में आपको बता दूं कुछ इस प्रकार की चीज़ें दी हुई होती हैं। ठीक, एक बार आपका मोटा मोटा आपको चीज़ें कर दूँ, मान लीजिए 1 2 4 5 6, ठीक, 6 3, तो यहाँ पे आपको जैसे ये क्या हो गया, ये खुला पासा है। कार्टून जो होता है गत्ता, आप देखे होंगे जैसे आप उसकी 6 सतह है, आप खोलते होंगे तो वो फैल जाता होगा, तो खुल के किस प्रकार से शेप बनाता है, तो पासा को बहुत तरीके से खोला जा सकता है। ये एक छोटा सा एक आपको डेमो दिखाया हूँ कि इस टाइप के पासे अगर आएंगे तो कौन संख्या किसकी, देखो पासा टॉपिक का एक ही मकसद होता है विपरीत संख्याओं को निकालना, विपरीत संख्याओं को निकालना। इसमें भी ऐसे ही पूछेगा कि इसकी विपरीत संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोर्स को परचेस करें जैसे कि नोटिफिकेशन आता जा रहा है। अपने तैयारी को बूस्टअप करें। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू।